तो एन बराबर फार्मूला होता है 1/t 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 का मान टी आवर्तकाल 0.001, तो 0.001 पॉइंट उड़ाएंगे तो 3 गो अंक है, तो 3 गो जीरो ऊपर आ जाएगा और 1000 हुआ। एन बराबर 1000, 1000 हटज होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 40 वाट के बल्ब को 200 वोल्ट की वैद्युत पदार्थ से जोड़ा गया है। बल्ब का प्रभाव होने वाला धारा का मान बताएं। क्वेश्चन कहता है 40 वाट के बल्ब को 200 वोल्ट की विद्युत पदार्थ से जोड़ा गया है। बल्ब से प्रभावित होने वाला धारा का मान बताएं। ऑप्शन नंबर ए 5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी 0.2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी 2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी 8000 एम्पियर। वाट पी बराबर 40 वाट और वोल्ट भी बराबर 200, तो आर बराबर वी स्क्वायर बाय पी होता है। वी स्क्वायर का मान है 200 का स्क्वायर बट्टा पी का मान 40। आर बराबर 200 का स्क्वायर बट्टा 40 आ गया, तो कहता है धारा। आई बराबर फार्मूला होता है ओम के नियम से वी बाय आर वी का मान 200 बटा आर का मान 200 का होल स्क्वायर बट्टा 40 है, तो ऊपर ले जाएंगे तो गुना 40, तो 200 गुना 40 बट्टा 200 गुना 200, 200 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 पंचे 20, 1/5, 1/5, तो आई बराबर 0.2, आई बराबर 0.2। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन कहता है 40 वाट का बल्ब है जो 200 वोल्ट की विद्युत प्रभाव से जोड़ा गया है, तो बल्ब के प्रवाहित होने वाला धारा का मान होगा। पी को शक्ति बोलते हैं, शक्ति बराबर 40 वाट है। वी को वोल्ट बोलते हैं, वोल्ट बराबर 200 वोल्ट है। तो आर प्रतिरोध बराबर वी स्क्वायर बाय पी, वी स्क्वायर बाय पी फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर, वी का मान 200 बट्टा पी 40, आर का मान 200 का स्क्वायर बट्टा 40, तो आई बराबर फॉर्मूला होता है वी बाय आर, तो वी का मान 200 गुना बट्टा आर का मान निकला है 200 का स्क्वायर बट्टा 40, 40 को ऊपर ले गए बट्टा 200, 200 गुना 200, 200 कैंसिल, 40 200, 40 पंचे 200, 1/5 0.2। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसका कारण है प्रिज्म रंग उत्पन्न करता है, प्रिज्म कुछ रंग को खो देता है, प्रिज्म में विभिन्न रंगों को प्रकाश का विचलन भिन्न भिन्न होता है, इनमें कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है सूर्य के प्रकाश जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसका रंग है, जिसका कारण है प्रिज्म में विभिन्न रंगों का प्रकाश का विचलन भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन कहता है सूर्य के प्रकाश जब प्रिज्म से गुजारा जाता है, सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से गुजारा जाता है तो स्पेक्ट्रम का रंग भिन्न भिन्न हो जाता है, उसमें रंग भिन्न भिन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन, 1 ओम तथा 2 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इस सम्मेलन के समांतर एक 3 ओम का प्रतिरोध जोड़ा है। इस पूरी इकाई का परिमाण प्रतिरोध बताएं। 3 ओम, 6 ओम, 1.5 ओम,
और 6/11 ओम। प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कहा आर बराबर R1 प्लस R2, 1 + 2 = 3, तो 1/R1 बराबर समांतर क्रम में तो 1/R1 + 1/R2, 1/3 बटा 1/3, 3 LCM 2, 2/3, 2/3 को R बराबर लिख सकते हैं कोना कोनी गुना होगा तो R बराबर हो जाएगा 3/2, 3/2, 3/2 को 1.5, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन कहता है 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। इस सम्मेलन में समांतर क्रम एक 3 ओम का प्रतिरोध जोड़ा है। इस पूरी इकाई का परिमाण प्रतिरोध बताएं। तो श्रेणी क्रम में R1 + R2, 1 + 2 = 3, तो समांतर क्रम में 1/R1 R बराबर 1/R1 + 1/R2, 1/3 + 1/3, तो 2/3, तो कोना कोनी गुना करेंगे तो R बराबर 3/2, 3/2 तो 1.5। अगला क्वेश्चन, एक पिंड विराम से चलकर समान त्वरण 10 मीटर/सेकंड² के साथ चाल रहा है। 5 सेकंड में तय की गई दूरी बताएं। 50 मीटर, 125 मीटर, 250 मीटर, 50 मीटर। क्वेश्चन कहता है एक पिंड विराम से चलकर समान त्वरण 10 मीटर/सेकंड² के साथ चल रहा है। 5 सेकंड में तय की गई दूरी बताएं। दूरी का था विराम में तो u बराबर 0, त्वरण t बराबर 5 सेकंड और त्वरण a बराबर 10 मीटर/सेकंड। तो s बराबर दूरी बराबर फॉर्मूला आता है ut + ½ at², तो u का मान 0 गुना t का मान 5 + 1/2 गुना a का मान 10 गुना t का मान 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 दूना 10, 25 दूना 50, ये 0 को 5 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर डी 50 मीटर होगा। क्वेश्चन कहता है एक पिंड विराम से चलकर समान त्वरण 10 मीटर/सेकंड² के साथ चल रहा है। 5 सेकंड में तय की गई दूरी। विराम से चल रहा है तो u बराबर 0, त्वरण t a बराबर 10 मीटर/सेकंड², ये त्वरण a 10 मीटर/सेकंड² की चाल से चल रहा है 5 सेकंड, t बराबर 5 सेकंड। तो दूरी बताए। दूरी s बराबर ut + ½ at², फॉर्मूला होता है s बराबर ut + ½ at²। तो u का मान 0, तो ये पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म 0, ये 1/2 2 × at², 1/2 गुना 10 गुना 5 का स्क्वायर 25, 25, 5 दूना 10, 5 1 मिनट, 5 दूना 10, 5, 25 पंचे 125, 125 होगा, सॉरी 125। ये 2 को 10 को काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, 5 बार में 5 गुना 25 पंचे 125। ऑप्शन नंबर बी 125 होगा। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी किसका मात्रक है? ऊर्जा का, कार्य का, बल का, आवेश का। क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का, कार्य का, बल का, आवेश का। इलेक्ट्रॉन बल ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। अगला क्वेश्चन चलिए, टंगस्टन की कितना डिग्री सेल्सियस पर पिघला जाता है? टंगस्टन कितना डिग्री
डिग्री सेल्सियस पर पिघाला जाता है। 30,000 डिग्री सेल्सियस पर, 300 डिग्री सेल्सियस पर, 30 डिग्री सेल्सियस पर, 3,000 डिग्री सेल्सियस पर। टंगस्टन कितना डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है? ऑप्शन नंबर डी 3,000 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। 3,000 डिग्री सेल्सियस पर टंगस्टन 3,000 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। अगला क्वेश्चन, 100 वाट का बल्ब एक बल्ब 20 घंटे तक जलता है तो कितना यूनिट बिजली खर्च होगा? 100 वाट का बल्ब है और 20 घंटा तक जलता रहता है, गुना बट्टा 100, 1000। ये फॉर्मूला होता है वाट गुना बल्ब गुना घंटा बट्टा 1000। तो ये 3 पर 0 से 3 पर 0 कैंसिल और 2 यूनिट खर्च होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन कहता है 100 वाट का बल्ब का एक बल्ब 20 घंटे तक जलता है। 100 वाट का बल्ब 20 घंटे तक जलता है, कितनी यूनिट बिजली खर्च होगा? 2 यूनिट बिजली खर्च होगा। अगला क्वेश्चन, धूमकेतु की पूछ होती है। धूमकेतु की पूछ होती है सूर्य की ओर, सूर्य के विपरीत ओर, मंगल की ओर, पृथ्वी की ओर। धूमकेतु की पूछ होती है सूर्य की ओर, सूर्य के विपरीत ओर, मंगल की ओर, पृथ्वी की ओर। सूर्य के विपरीत की ओर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन कहता है धूमकेतु की पूछ होती है सूर्य के विपरीत की ओर, सूर्य के विपरीत ओर। अगला क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस एक खगोलीय दूरबीन बनाई गई है। सामान्य संयोजित के लिए दूरबीन से उच्च आवर्धन क्षमता क्या होगा? उच्च आवर्धन क्षमता क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 1/5, ऑप्शन नंबर सी 1800, 1180, ऑप्शन नंबर बी डी 36। क्वेश्चन कहता है 6 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर फोकस की दूरी के दो उत्तल लेंस से एक खगोलीय दूरबीन की बनाई गई है। सामान्य संयोजन के लिए दूरबीन की उच्च आवर्धन क्षमता खगोलीय दूरबीन की उच्च आवर्धन क्षमता m बराबर f0 बटा f ई, f0 बटा f ई। f0 का मान दिया है 30 बटा एफ ई का मान 6, एफ ई का मान 6, 6 पंचे 30, 5। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन कहता है 6 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से एक खगोलीय दूरबीन बनाई गई है। सामान्य संयोजन के लिए दूरबीन से उच्च आवर्धन क्षमता क्या होगी? 5, बी नंबर 1/15, सी नंबर 1/180 और डी नंबर 36। तो एम आवर्धन क्षमता खगोलीय दूरबीन की उच्च आवर्धन क्षमता होती है एम बराबर f0 बटा एफ ई। तो 30/6, 6 पंचे 30, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, डायनमो का प्रयोग कहाँ किया जाता है? डायनमो का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलने, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में। ऑप्शन नंबर सी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में। क्वेश्चन कहता है डायनमो का प्रयोग कहाँ किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो का प्रयोग किया जाता है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा विद्युत को यांत्रिक तो मोटर, ये डायनमो कहेगा तो यांत्रिक तो विद्युत। यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनमो और विद्युत को यांत्रिक में मोटर। अगला क्वेश्चन, किसी स्थान पर मुक्त रूप से लटकाए गए चुंबकीय अक्ष में गुजरने वाली
ऊर्ध्वाधर समतल को उस स्थान पर क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय याम्योत्तर, ऑप्शन नंबर सी मांगोलिक याम्योत्तर, और ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय क्षेत्र। क्वेश्चन कहता है किसी स्थान पर मुक्त रूप से लटकाए गए चुंबक के अक्ष में गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर समतल को उस स्थान का क्या कहते हैं? चुंबकीय या याम्योत्तर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक 2 ओम का प्रतिरोध 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है। प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाला धारा क्या होगी? 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 12 एम्पियर, इनमें कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है एक दो ओम की प्रतिरोध 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, प्रतिरोध की प्रवाहित धारा क्या होगा? आर बराबर 2 ओम और V बराबर 10 वोल्ट। तो I बराबर फॉर्मूला होता है, I बराबर फॉर्मूला होता है V बाय आर 10/2 5, I बराबर 5 एम्पियर। क्वेश्चन कहता है 2 ओम का प्रतिरोध 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है, प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाला धारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें कोई नहीं। 5 एम्पियर होगा। ऑप्शन में नहीं दिया है 5 एम्पियर, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी, इनमें कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, 5 और 20 मात्रक वाले दो सदिशों का परिणामी सदिश का न्यूनतम मान क्या होगा? 25 मात्रक, 100 मात्रक, 20 मात्रक, 15 मात्रक। 5 और 20 मात्रक वाले दो सदिशों के परिणामी सदिश का न्यूनतम मान क्या होगा? पहला सदिश ए वेक्टर बराबर 5, बी वेक्टर बराबर 20। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मोड बराबर ए का मान 5 माइनस 20 बराबर 15। ऑप्शन नंबर डी 15, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन कहता है 5 और 20 मात्रक वाले दो सदिश का परिणामी सदिश न्यूनतम मान क्या होगा? 25, 100 मात्रक, 20, 15, 15। 5 में से 20 गया 15। अगला क्वेश्चन, रेल की पटरी किस धातु की बनी होती है? किस धातु की बनी होती है? रेल की पटरी किस धातु की बनी होती है? इस्पात की, तांबे की, पिटवार लोहे की, ढलवा लोहे की। रेल की पटरी किस धातु की बनी होती है? इस्पात की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए। विराम की स्थिति में प्रारंभ कर एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गमन कर रही है 5 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? विराम की स्थिति से प्रारंभ कर रही 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गमन कर रही है 5 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगा? U बराबर 0, ए बराबर 2 मीटर पर सेकेंड, टी बराबर 5 सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एस बराबर दूरी कहाँ है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू का मान 0 गुना टी का मान 5 प्लस 1/2 गुना ए का मान 2 गुना टी का मान 5 का स्क्वायर 25, 2 गुना 25, 2 से 2 कैंसिल, ये टर्म पूरा 0 प्लस 25 बराबर 25। क्वेश्चन कहता है विराम की स्थिति से प्रारंभ कर एक वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गमन कर रही है 5 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होगी? 10 मीटर, 30 मीटर, 25 मीटर, 5 मीटर, 25 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन,
मनुष्य को सुनाई देने वाली ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आते हैं? मनुष्य को सुनाई देने वाली ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आते हैं? क्वेश्चन कहता है मनुष्य को सुनाई देने वाली ध्वनि किस तरंग निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? 0 से 1000 10,000 हर्ट्ज तक, 0 से 50 हर्ट्ज तक, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर डी 5 से 20 लाख हर्ट्ज तक। तो मनुष्य के सुनाई देने वाला ध्वनि होते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, या इसी को लिख सकते हैं 20 से 20 के हर्ट्ज तक। दोनों में से कोई रहेगा तो टिक लगाना है 20,000 हर्ट्ज तक। 20,000 को 20 के भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, मनुष्य द्वारा सुनी जाती है। अगला क्वेश्चन, एक पिंड का द्रव्यमान 50 किग्रा है, उसका भार निकटतम होगा एम। द्रव्यमान 50 kg है और भार पूछा है, तो जी बराबर 9.8 भार mg होता है। भार mg होता है। m का मान 50 गुना g का मान 9.8, तो पॉइंट उड़ा तो 10, 0 से 0 कैंसिल, 98 पंचे 8 पंचे 40 से 9 पंचे 45, 45 9 49, 490। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन कहता है एक पिंड का द्रव्यमान 50 किग्रा है, तो उसका भार निकटतम होगा। जी का मान 9.8 होता है और एम द्रव्यमान 50 kg दिया है, तो भार बराबर mg। एम का मान 50 गुना जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। 9.8 मीटर पर सेकेंड, तो 490 न्यूटन। 490 न्यूटन। अगला क्वेश्चन, आज की क्लास की कार्रवाई यही तक रखते हैं। अगली क्लास में इससे आगे देखेंगे। जय हिंद।